अगला प्रश्न आए हम शामिल करते हैं। अगली क्वेरी हम इंक्लूड कर रहे हैं, ये अशोक देवरा साहब की तरफ से है, पंजाब से, जिन्होंने जानना चाहा एजुकेशनल लोन सेंटर की। इन्होंने कहा इन्होंने अपने बेटे के लिए ऑप्ट किया एजुकेशनल लोन जब उन्होंने एमबीबीएस की स्टडी स्टार्ट की और लोन डिस्बर्समेंट 2010 में स्टार्ट हुआ है। उसके बाद इनके अकॉर्डिंगली बैंक अभी बलवंत साहब फर्दर डिस्पर्सल करने के लिए आनाकानी कर रहा है, उसको आगे मूव नहीं कर रहा है प्रोसेस को, और इनफैक्ट ये कहते हैं इनके अकॉर्डिंगली इनको डिफॉल्टर्स लिस्ट में डाला है। अब इनसे बात हो पाती तो कंप्लीट डिटेल्स और हम गैदर कर पाते इनसे, लेकिन ये इनके प्रश्न में आप इसको कैसे देखेंगे, क्योंकि इसमें कैसे एग्जैक्टली हुआ है इसकी डिटेल्स नहीं है, लेकिन हमने कई बार देखा है कि जैसे इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है रीपेमेंट की भी, वो भी आसान रहती है, और अगर इंटरेस्ट फंड पर रिलीफ भी कई बार 1% तक की रहती है अगर आप स्टडी पीरियड में इंटरेस्ट को सर्विस भी करते हैं, यानी मतलब रीपेमेंट से पहले। इनके केस में अगर कुछ ऐसा क्लॉज था तो ये डिफॉल्टर्स लिस्ट में मतलब आप इसको कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? अगर कुछ और इश्यूज नहीं है तो ये थोड़ा आपको स्ट्रेंथ सा नहीं लग रहा है जो ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सौरभ जी, ऐसा है कि मतलब जो एजुकेशन लोन है उसमें तो जो आपका एजुकेशन खत्म होता है उसके 1 साल बाद में, या जो कोई आपकी नौकरी लग जाए उसके 6 महीने बाद में आपका रीपेमेंट शुरू होता है। तो उसके पहले तो रीपेमेंट शुरू होने का एक प्रश्न नहीं है, तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उनका जो लोन है वो डिफॉल्टर की लिस्ट में क्यों डाल दिया है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि ये जिस ब्रांच से इन्होंने लोन लिया है वहां लिखित में एप्लीकेशन करे और उनसे रिक्वेस्ट करे कि ये बताए कि किस वजह से ये बाकी का जो लोन का अमाउंट है वो डिसबर्स नहीं कर रहे हैं। और अगर वहां से अगर उनको समुचित उत्तर नहीं मिलता, जो नोडल ब्रांच है वहां जिसकी डिटेल वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, वहां पे लिखित में सब डॉक्यूमेंट वगैरह के साथ में कंप्लेंट डाल दो, और वहां से भी अगर 30 दिन के अंदर अंदर अगर कोई जवाब नहीं आता है या जो जवाब आता है उससे ये संतुष्ट नहीं होते, तो वो हमेशा अपने जो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन है उसको उनको कंप्लेन कर सकते हैं। और मेरे को लगता है जो इनकी जो प्रॉब्लम है वो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के लेवल पे रिजॉल्व हो जाएगी। जी, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं इसको लेकर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको लोन क्लियरली जिस तरह से अगर एलिजिबल हैं तो वो मिले, प्रोसेस आगे मूव हो, उसके तहत प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, और रीपेमेंट को लेकर भी खास इशूज इस तरह से इन्वॉल्व नहीं है। आप अपने डिटेल्स को इस तरह से आप फर्दर मूव करेंगे तो वो ज्यादा एडवाइजेबल होगा। ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न कर्नाटका से